श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए गुप्त नवरात्रि के उपाय बताएंगे। आषाढ़ महीने की 26 जून को गुप्त नवरात्रि है। इस दिन हम अपनी छोटी बड़ी हर प्रकार की समस्याओं का हल करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। 26 जून को यानी गुप्त नवरात्रि का एक बहुत ही विशेष उपाय है। जीवन में दुख ही दुख है, संकट ही संकट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो हमें ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने ही घर के गमले में 2 शिवलिंग का निर्माण करना है। जी हाँ, 2 शिवलिंग का निर्माण करना है। ध्यान से सुनिएगा। गुप्त नवरात्रि है, 2 शिवलिंग का निर्माण करेंगे। एक शिवलिंग को महादेव मान के पूजा करेंगे और एक शिवलिंग को माँ पार्वती पीठा पीठिका माँ पार्वती की पिंडे रूप में माँ भवानी की पूजा करेंगे। जैसे हम शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, सेम वैसे ही आपको पूजा करनी है। जी हाँ, दोनों शिवलिंग की पूजा करनी है। पूजन करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करना है। एक ही दीपक प्रज्वलित करना है। आपको जिस शिवलिंग को आपने महादेव मान के स्मरण किया है, उस पे 5 सफेद पुष्प अपनी मनोकामना बोलकर उस शिवलिंग पे चढ़ा देनी है। और जिस शिवलिंग को आपने माता पार्वती माँ जगदम्बा माना है, उसके ऊपर 9 पुष्प लाल रंग के 9 पुष्प आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए उन पुष्पों को समर्पित कर देना है। इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करना है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जब दीपक ठंडा हो जाए तब आपको दोनों शिवलिंग का विसर्जन उसी गमले में कर देना है। जी हाँ, उसी गमले में कर देना है। साथ में जो पुष्प हैं जो आपने उस पे चढ़ाए हैं, वह किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। यकीन मानिए, जिस भी मनोकामना से आपने ये शिवलिंग बनाकर पूजा की है, आपकी मनोकामना वह अवश्य पूरी होगी। यह उपाय गुप्त नवरात्रि में ही किया जाता है, तो इसलिए प्रथम दिन गुप्त नवरात्रि का यह असरकारक उपाय, दिव्य उपाय, चमत्कारी उपाय आप अवश्य करिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। घर में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कलेश हो रहा है, घर में बिल्कुल भी शांति का माहौल नहीं है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक कलश लेना है। कलश में जल भर के आपको घर के मटके के पास रखना है ढक कर। ये उपाय कभी भी आप कर सकते हैं, घर के मटके के पास या रसोई घर में या जहाँ आपके पानी पीने का बर्तन रखते हैं, आप वहाँ जल भर के इस कलश को ढक के रख देंगे। रखने के बाद कम से कम इसे आधा 1 घंटा तक वहाँ रखने देंगे। जब आधा 1 घंटा हो जाए तो इस कलश को अपने हाथ में लेके इसमें एक कुमकुम की बिंदी लगाएंगे। कुमकुम की बिंदी इस कलश के ऊपर लगाकर उस कलश को लेके पूरे घर में भ्रमण करना है, मतलब घूमना है। घूमना कैसे है, तो आपको इस प्रकार से घूमना है कि जब हम घूमें तो बाहर निकलने के बाद घर के अंदर वापस ना आए और घर का एक चक्कर पूरा भी हो जाए। घर के बाहर निकलने के बाद बाहर निकलकर इस जल को महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है और अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल हमें इस लोटे में वापस लेके आना है और महादेव का स्मरण करते हुए इस जल को पूरे घर में छिड़क देना है। पूरे घर में छिड़क देने से ये विशेष उपाय बहुत ही उपयोगी है। इसे हम 26 जून को भी कर सकते हैं या सोमवार को भी कर सकते हैं, किसी भी विशेष तिथि को कर सकते हैं। आप इसे करके देखिए, अवश्य उपाय होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, पैसों की तंगी है, दरिद्रता बनी हुई है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह या शाम किसी भी समय आप ये उपाय अवश्य कीजिए। आप देखेंगे कि घर में पहले से बड़ा परिवर्तन हो गया है। सच्चे दिल से आप कोई भी उपाय किए तो बाबा सुनता ही सुनता है। तो करना क्या है, आपको 11, 21 या 51 जितने भी आम के पत्ते आप ले सकते हैं, इन पत्तों को लेके आपको एक सुंदर सा बंधन बार तैयार करना है और इस आम के पत्तों के बंधन बार को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे बांध देना है। बस गुप्त नवरात्रि पे आपको इतना ही करना है और बंधनवार को आप बाबा का नाम लेके बांधिए।
देखिए उसी दिन से आपके घर के सारे कलेश दूर हो जाएंगे, मांगलिक कार्य होना शुरू हो जाएगा, सुख संपत्ति और शांति आने लगेगी। और ये विशेष उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप प्रथम दिन करते हैं तो ये ज़्यादा फलदायी होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। जय महादेव।